श्रीलिंगमपल्ली मंडल रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में दरगाह हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में गैर आबाद मस्जिद मीरा हुसैन बारगाह को आबाद करने पर मुतवल्ली की जानिब से हरासानी। आज खबर हम मुसलमानों के लिए एक शर्मनाक बात है कि किसी गैर आबाद मस्जिद को जब मोहल्ले के नौजवान लोगों ने मिलकर आबाद कर रहे हैं तो खुद को मुतवल्ली बताकर एक खुद मुसलमान होकर दूसरों को मस्जिद को आबाद करने से रोका जा रहा है। साथ ही यहां नमाज पढ़ने से भी रोका जा रहा है। यहां के मोहल्ले के लोगों के मुताबिक तफसील ये है कि मज़कूरा वक्त दरगाह हज़रत सैयद शाह मीरा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की 4500 मरबा गज की कुल अराजी तकरीबन 450 साल पुरानी कुतुब शाही मस्जिद समाखाना कब्रस्तान और शुमाल और मगरिब की जानिब खुली ज़मीन है। ये मस्जिद कई सालों से गैर आबाद थी। काफ़ी तवील अरसे और वक्फ बोर्ड के चेयरमैनों की इजाज़त के बाद इस इलाके के नौजवान व बस्ती के लोगों ने मिलकर मस्जिद को आबाद करने के लिए मस्जिद को खोल दिया, जिसके बाद यहां 5 वक्त की नमाज बाकायदा अदा की जा रही है। पर यहां खुद को एक मुतवल्ली बोलने वाला शख्स जिसकी तशनाख्त सैयद ख्वाजा हसन उद्दीन उर्फ सरताज के तौर पर हुई है, नमाज की अदायगी से रोक रहे हैं। यहाँ के लोगों को मुसलसल परेशान किया जा रहा है। यहाँ के मुसलमान नौजवानों पर झूठे FIR दर्ज करा रहा है। इस मुक़द्दस मुकाम पर कब्जा करने की गर्ज से ये सरताज लोगों को हरासा कर रहे हैं, इन पर झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये सरताज गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस है और वक्फ इदारे की खुली ज़मीन को फ़रोग़ करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे यहाँ के लोगों ने रोका है। अहले मोहल्ले ने सरताज के खिलाफ वक्फ बोर्ड में ज़रूरी कार्रवाई के लिए दरख्वास्त की है और मीडिया के ज़रिए सभी आला ओहदेदारों से अपील की है कि वो सरताज पर सख्त कार्रवाई करें। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ऐसे ही अहम और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हम इस वक्त जैसो अपने हज़रत ख्वाजा हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के हाथे में ये मीरा हुसैनी बारगाह है। वहाँ पर गैर आबाद मस्जिद थी जो 2 साल पहले मस्जिद को आबाद कराए और इसके हम लोग पूरे मिल के कमेटी गैर आबाद मस्जिद थी जो 450 साल पुरानी बंद मस्जिद थी, उसको हम लोग आबाद कराए। बस्ती के कुछ लोग मिल के पूरी एक कमेटी बना के वक्फ बोर्ड से रुजू होके हम लोग इसको चालू कराए और इसके मुतवल्ली नए बन के सरताज उर्फ ख्वाजा हसनुद्दीन ने आके यहाँ पर लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ने नहीं दे रहे हैं। काफ़ी महल्ले में काफ़ी तादाद है, मस्जिद की कमी होने की वजह से गैर आबाद मस्जिद को ओपन करा के नमाज़ पढ़ रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने काफ़ी लोगों को तकलीफ़ दे रहे हैं और मुसल्लियों के ऊपर FIR बुक करा रहे हैं और तकरीबन नौजवानों के ऊपर का कंप्लेंट की है। PS को जाकर कंप्लेंट दे रहे हैं। उनकी कंप्लेंट ना लेने की सूरत पे उन्होंने कोर्ट से जाकर हर बच्चे के ऊपर केस कर रहे हैं और मुसल्लियों को यहाँ नमाज़ पढ़ने से रोका जा रहा है। इस वक्त 5 वक्त की नमाज़ हो रही है, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप बताइए कि कैसे मुसलमान हैं, खुद तो नहीं पढ़ रहे हैं नमाज, मर पढ़ने वालों को भी रोक रही है। बताइए कहाँ का कानून है। ये ज़मीन कब्ज़ा करके यहाँ पे इतनी सारी ज़मीन थी, काफ़ी तो बेच चुके, कुछ ज़मीन बची हुई है वो भी मस्जिद की वो भी ले के बेचने की चक्कर में है और लोगों पे अननेसेसरी केसेस करा रहे हैं। ये देखिए कहाँ का कानून है। ये KCR गवर्नमेंट थी जब हम लोग मसीहुल्लाह साहब जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे उन्होंने भी आए थे करके बोले कि भाई ये मस्जिद की ज़मीन है, आप लोग नमाज़ पढ़िए, हम बगैर उनकी इजाज़त के कुछ नहीं करे। अब इसके बाद गवर्नमेंट रेवंत रेड्डी की आई, कांग्रेस, फिर भी हम गए जाके जो अजमतुल्लाह साहब है उन्होंने भी आए, फ़हीम कुरैशी साहब भी आए, आके बताए कि मस्जिद की ज़मीन है कि हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, हम दूसरा इलीगल एक्टिविटीज़ कुछ नहीं कर रहे। जितनी ज़मीन है हम पूरी की पूरी जैसो मस्जिद के लिए रखना चाह रहे। मगर ये कैसा इंसान है जो नमाज़ पढ़ने के लिए रोक रहा है और बेचने के लिए लगे हुआ है। 12-15 साल से बोल रहे थे कि मस्जिद को आबाद करना, वो बोले कि हम करेंगे, नहीं कर रहे थे। मस्जिद का ढांचा देखिए गिरने पे आ चुका है, तो बस्ती के लोग मिल के इसको आबाद करके बस नमाज चल रही है, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ रही है। इसमें अननेसेसरी लोगों को लाके, मीडिया को लाके, वो लाके केसेस बुक कर रहे हैं नौजवान बच्चों पे, पढ़ने वाले स्टूडेंट है, काम करने वाले लोग, सबको परेशान कर रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का कानून है। हम हुकूमत तेलंगाना से गुजारिश कर रहे हैं कि मस्जिद की ज़मीन को बचाए। इतने ज़मीनें लूट गए, बर्बाद हो गए। हम रेवंत रेड्डी और कांग्रेस गवर्नमेंट से गुजारिश कर रहे हैं कि मस्जिद की तहफ़्फ़ुज़ करिए, हमें 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दीजिए और ये मस्जिद की ज़मीन है, वक्त की लैंड है, बस वही रहना चाहिए और दूसरा काम यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अपने ताउन से दे के सब तामीरी काम करा रहे हैं
बस माशी हालत जो थी अपनी उसमें जो भी हो सका हम लोग से कर रहे हैं। हम तमाम लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि कुछ ताउन करें, मस्जिद के लिए आगे बढ़े। जितने उलमाए कराम हैं, मशाइखीन हैं, सबसे हम गुजारिश कर रहे हैं, जितने पॉलिटिकल पार्टी से मुसलमान हैं, जो जमात है, असदुद्दीन अवैसी साहब है, ये अमजदुल्ला साहब है, अमजदुल्ला खान जो एमबीटी के तहफ़्फ़ुज़ करा, आइए यहाँ पर भी एक बार आइए और देखिए मुसलमानों का क्या आलम हो रहा है। यहाँ पे मस्जिद के लिए ऐसी कामा कर रहे हैं और बच्चों के लिए कैसा बुक करा रहे हैं। हम तमाम से गुजारिश कर रहे हैं, आइए, ये अल्लाह का घर है, ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, आपकी नहीं, ये अल्लाह का घर है। सब करिए, इंशाअल्लाह अल्लाह आखिरत में इसका अजर देंगे और जन्नत में आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा बनेगा। वाह खुदा आवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।